हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो जीके की जंग अमित सर के संग जो मेरा बैच कोर्स है बिल्कुल फ्री और अच्छे तरीके से चल रहा है। और कल से 9th क्लास की शुरुआत हो रही है। बहुत ही अच्छे उसमें चैप्टर है जो कि आपको आने वाले सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उन्हीं उन्हीं चैप्टरों से जो भी जीके के क्वेश्चन निकलेंगे वो मैं बताता चलता रहूंगा। और सैटरडे संडे आपको प्रॉपर तरीके से करवाता रहूंगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि हर चैप्टर के बाद हर क्लास के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो मेरा, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ। 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहले क्लास, फिर 10 से 15 क्वेश्चन, और सैटरडे संडे आपके प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। बिल्कुल फ्री निशुल्क करवाता हूँ। कोई दिक्कत कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम आए तो इन कमेंट मुझे बता दिया करो कि यहाँ से प्रॉब्लम भाई मुझे आ रही है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं। आज हम 25 क्वेश्चन चुटकी में कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं बिल्कुल आपके लिए। ठीक है, आपके सामने स्लाइड है और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, शुरू करते हैं। एक मिनट पेन ले लेता हूं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। आज मैं इनके बाद थोड़ा सा बताऊंगा, नहीं एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन की जरूरत है, उसके एनालिसिस के बारे में या एक दो क्वेश्चन और जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि कमेंट मुझे बताते नहीं हो आप। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन करेंगे हम। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। विकास के प्रयोग बिल्कुल किया जाता है। सतर उद्गम के और भंडार व वितरण के आधार पर किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। ठीक है मेरे भाई, प्राकृतिक संसाधन की बात की है वो आपको सभी नजर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं। मैंने आपको प्रॉपर अपने बैच में जो चल रहा है उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है। इसकी जो मिट्टी होती है उसकी बात हो रही है, अगर वह उखड़ कर कहीं चली जाए और तो उसकी बात ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मृदा अगर उसको बनने में 1 सेंटीमीटर जो है, जैसे खेत आपके पास में, ठीक है, उसकी जो मिट्टी होती है उसकी 1 सेंटीमीटर ऊंचाई जो होती है, ठीक है, कटाई जो होती है, उसको बनने में 1 सेंटीमीटर बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं। तो उसको सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ना कि 20 वर्ष, ना 40, ना 80, पूरे 100 वर्ष से ऊपर लग जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से अपने सब्जेक्ट में बताए हुए हैं। किसके में, जियोग्राफी के में। ठीक है, और बिल्कुल फ्री है, आप जा करके कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही होगा, मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा। असम है, पंजाब है, उड़ीसा, हरियाणा। तो असम इज द राइट आंसर हो जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें एक सींग का गैंडा मिलता है। ठीक है, जिसके लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, असम में मिलती है। ठीक है, धात्विक खनिज किस शैलों में पाई जाती है। धात्विक का मतलब है जहाँ जिनमें धातु मिलती हो। ठीक है, जिसमें धातु उपस्थित हो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। ये हमारी अग्रय और कायांतरिक चट्टानों में मिलते हैं, अवसादी चट्टानों में कुछ और मिलता है। डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोयला और पेट्रोल किस प्रकार के चट्टानों पाए जाते हैं। अब अग्रय और कांतरिक, अवसादी और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी। ये सारी चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से एक शैल चक्कर के रूप में मैंने आपको बता रखी है कि कौन सी कब किस प्रकार से ये सारी चीजें बनती हैं आपके सामने चट्टाने। ठीक है, प्रॉपर जाके अच्छी तरीके से विद पीडीएफ विद क्वेश्चन के साथ मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है 6, विश्व में उच्च कोटि के लोहे हस्तक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। अब यहाँ पर उच्च कोटि के लोहे हस्तक की बात हुई, ना कि किसी और कुछ की। ठीक है, तो अमेरिका में मिलता है वो गलत है, चीन में भी नहीं, भारत में भी नहीं। ब्राजील इज द राइट आंसर। लेकिन भारत में कहां पर मिलता है, इन कमेंट मुझे बता दो। ठीक है, इन कमेंट बताओ। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। भारत है, गलत, पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, नाइजीरिया भी नहीं है। ठीक है, अब भारत में बॉक्साइट कहाँ मिलता है, ये चीजें बताओ मुझे। ठीक है, ये सारी चीजें जानने योग्य है, पर आपको जानना है सिर्फ एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन आपके सामने रखने, बात खत्म। इससे एक से दो या तीन से रिलेटेड क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। सॉरी, एक या दो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बता दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, पर लेकिन आपको तो सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। नेक्स्ट है आपको, भारत का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, किस चीज का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। सोने का, नमक का, चांदी इज द राइट आंसर हो जाता, ना हीरा। ठीक है, चांदी भर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी नमक भरिया हो आप। ठीक है, इस चीज का उत्पादक और निर्यातक दोनों चीज का है। ठीक है मेरे भाई,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने है, रानीगंज पश्चिम बंगाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? और रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है या सोना के लिए, तांबा के लिए? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है आपका रानीगंज जो है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। विटिकल्चर किससे संबंधित है? मैंने बताया सभी कल्चरों के बारे में, ठीक है। आप प्रॉपर जाके क्लास ले और उसमें सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो विटिकल्चर है आपका अंगूरों के लिए, ठीक है। मत्स्य के लिए, इन सभी चीजों को मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिटिश भारत। अब वारेन हेस्टिंग्स था, गलत है। लॉर्ड डलहौजी कर लेना इसे, या कॉर्नवालिस था, या आपका माउंटबेटन। तो माउंटबेटन इज द राइट आंसर होता है, डी होता है इसका, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है प्रथम गवर्नर कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता रखी है और विद ट्रिक के साथ बता रखी है। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का था। अगर आपने किसी ने मेरी क्लासेस ली हैं तो इसके बारे में खूब अच्छे तरीके से जानते होगे कि जेम्स मिल कौन है। स्कॉटलैंड का है। द्वारा लिखित पुस्तक का नाम कौन है? इसने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी है। ए इज द राइट आंसर हो जाता है और बाकी गलत हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 13 क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? औपनिवेशिक युग किसको कहा जाता है? यहाँ से ये पूछा, प्राचीन युग को कहा जाता है, मध्य काल को कहा जाता है, या ब्रिटिश काल को कहा जाता है, वर्तमान काल को? तो ब्रिटिश काल। इन्होंने अत्याचार किए थे, बड़े बड़े जुल्म ढाए इन्होंने, तो इसी को औपनिवेशिक काल कहा गया है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया अपने बैच में, कोर्स में, जो कि फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट है 14, भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी युग, औपनिवेशिक युग, लोकतांत्रिक युग, ये मैंने बताया आपको पहले ही है, ठीक है। इससे रिलेटेड है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, किस किस के बीच हुई थी, ठीक है, ये बताना आप, किस किस के बीच हुई थी और कौन विजेता रहा था, ठीक है। 1757 में तो हुई प्लासी की, ठीक है। 1764 में हो जाती है आपकी बक्सर की लड़ाई। 65 गलत, 67, 77 गलत, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। प्लासी की लड़ाई आपकी 1757 में हुई थी, ठीक है। सहायक संधि कब और किसने चलाई थी? अब सहायक संधि क्यों जरूरत पड़ी है, वही है मैंने आपको बताया था, ठीक है। अवध की और जो बड़ी बड़ी रियासतें अपने हड़प में ले ली थी किसने? नहीं, अंग्रेजों ने। तो ये सहायक संधि जो होती है 1806 में रिचर्ड वेलेस्ली ने की थी, ठीक है। और कब की थी, किसने की थी, ये मैंने आपको बता दिया। 1806 में की और रिचर्ड वेलेस्ली ने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नील की खेती कैसी जमीन पर की जाती है? रेतीले तो गलत हो जाता, उपजाऊ इज द राइट आंसर। जहां पर उपजाऊ मिट्टी होती तो वहीं पर सबसे ज्यादा मात्रा में ये नील की खेती करवाते थे। कौन? ये फरंगी लोग, ठीक है। बंजर इज द रॉन्ग, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पर भी। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ली विद्रोह कब और कहां पर हुआ? वर्ली विद्रोह हुआ था आपका, एक मिनट, वर्ली विद्रोह कहां पर हुआ था? आपका महाराष्ट्र में हुआ था, 1940 में हुआ था, और ये गलत है, ठीक सभी, ठीक है। ये किस लिए हुआ था? ये आदिवासी थे, उन्होंने अपने विद्रोह किया था। क्यों किया था? ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मौत कब हुई थी? अब बहादुर शाह, एक चीज और मैं बता दूं, 1857 से रिलेटेड, और राष्ट्रीय आंदोलन जो मैंने कल करवाया आपका, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन आपको मैंने करवाया जो चैप्टर है कल, वो उसके इनसे सारे रिलेटेड क्वेश्चन मैं लाऊंगा, ठीक है। शायद नेक्स्ट सैटरडे संडे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, आप सभी भाइयों के लिए, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय की मौत कब हुई थी? 1860 में, 61 में, 62 में, 63 में। तो 62 इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट या शासक जो भी थे, या राजा मान लो, शासक मान लो, सम्राट मान लो, ठीक है, कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है, द्वितीय। 1857 के विद्रोह में निम्न को देश का बादशाह घोषित किया गया था। जब विद्रोह हो रहा था तो कौन बना था बादशाह? कौन था उस समय? बहादुर शाह जफर थे। इन्होंने सभी के पास नोटिस भेजे या अपने खत भेजे, ठीक है, अपने पत्र भेजे कि हम सबको मिल करके, सभी को मिल करके एकजुट हो करके एक संगठन बना करके इन फरंगियों के खिलाफ युद्ध लड़ना होगा, इनको भगाना होगा, ठीक है। 21, ये सब चीज मैंने 1857 के विद्रोह के बारे में बताए हुए हैं। प्रॉपर तरीके से जाकर देखें और अपने जीके की नॉलेज को और अधिक से अधिक मात्रा में तैयार करें या बढ़ोतरी करें, या फिर आप अपने अंदर एक जुनून भी पैदा कर सकते हो उसे। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक आपको अम्बेडकर को कहेंगे, ठीक है। सारी चीजें गलत है। और किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है? स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, संवैधानिक। तो 20 द राइट आंसर। अगर कोई भी देश या राज्य जो भी होगा किसी भी धर्म के साथ चला जाएगा तो वो कोई देश नहीं है, ठीक है मेरे भाई।
समझ रहे हो? तो वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया कि संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, ठीक है, जब अनुच्छेद चलेंगे मैं प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा। समाप्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 15 में, गलत है अनुच्छेद 17 इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 21 गलत, और जीवन जीने का अधिकार है इसमें। तो ठीक है मेरे भाई। कौन सा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत, और सभी नहीं है। ठीक है। अब क्यों नहीं है ये सारी चीजें सर्च करो आप, होना चाहिए ना इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन, क्या पता आप कुछ और पूछ ले। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 46, 43, 45 या 44 या 45? तो डी इज द राइट आंसर होते हैं, 545 होते हैं। और लोकसभा में तय होगा, राज्यसभा में कितने होते हैं वो बता दो आप इन कमेंट में मुझे। जिस बच्चों को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है भाई, प्रॉपर तरीके से मैंने फ्री क्लासेस अपलोड कर रखी हैं ऑन यूट्यूब पर कर रखी हैं, और कहीं तो मुझे लेना देना है नहीं। मैं किसी से 1 रुपये लेना चाहता ही नहीं। नहीं, नो पैड, मैंने बताया भी है कोई पैड कोर्स लॉन्च नहीं करूंगा और किसी चीज़ का मैं रुपये ले लूंगा। तो सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो इसी के साथ मेरी सारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए इन सभी चीज़ों, इन सभी का आप जवाब दे रहे होगे और सभी को आपको पता होगी। अगर भाई किसी भाई को नहीं पता है तो सीधा जाकर मेरे बैच को ले। मैंने क्योंकि 6 to 10 तक जो सिर्फ एक डीपली नॉलेज देना चाह रहा हूँ, वो आपकी नींव को, जड़ को आप काफ़ी हद तक मजबूत करेगी। ठीक है, मेरी ये सारी क्लासेस। ठीक है, एक बार मजबूती पकड़ती फिर हम हल्ला बोल देंगे पेपर के ऊपर। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भाइयों को बताओ कि फ्री चल रहा है बिल्कुल सब कुछ। ठीक है।